हेलो इन शालोम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फ्राइडे लाइव सेशन में एक बार फिर। और उम्मीद करते हैं कि आप सब भले हैं, अच्छे हैं, अपने घरों में तंदुरुस्त हैं और आपके परिवार भी परमेश्वर में अच्छे हैं और हिफाजत के साथ रह रहे हैं। हम आज के इस लाइव सेशन को आपके साथ शुरू कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आज के इस मैसेज के साथ आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि कर्सेस और ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग है, तो आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे कि कर्सेस किसको लगते हैं, कब लगते हैं, क्या परमेश्वर के लोगों पर लानत भेजी जा सकती है, और अगर किसी की लाइफ में कर्स है तो उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस मैसेज के साथ आप और आपके घराने बहुत सारी बरकत को हासिल करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जैसे ब्लेसिंग्स होती हैं वैसे कर्सेस भी होते हैं। अगर कोई आपको आशीर्वाद देता है या आशीष देता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर कोई किसी के लिए लानत भेजता है या श्राप देता है या किसी गलत काम की वजह से किसी की लाइफ में श्राप आ जाते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी इंसान को फेस करने पड़ते हैं। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि पास्टर नीतू कर्सेस आते कैसे हैं। देखिए, कर्सेस अलग अलग तरीके से आते हैं, स्पेशली जबकि स्पिरिचुअल डोर्स खोले जाते हैं, जबकि आत्मिक दरवाजों को खोला जाता है और कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो सिंफुलनेस के होते हैं, जो विकेडनेस के होते हैं, जो इनजस्टिस के होते हैं, जो डिसोबीडियंस के होते हैं। तो इन कामों को जब किया जाता है तो लोग क्या करते हैं, उन आत्मिक, उन स्पिरिचुअल डोर्स को खोल देते हैं जिनमें से कर्सेस जो है उनकी लाइफ में आ जाते हैं। कर्सेस भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो कर्स जिसको कि परमेश्वर प्रोनाउंस करते हैं, विच इज द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। तो उसे आप ऐसा नहीं कर सकते दैट यू कैन ब्रेक इट और यू कैन मोल्ड इट, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरह के श्राप होते हैं जो इंसान की अपने कामों की वजह से, अपनी करनी की वजह से वो अपनी लाइफ में लेकर आता है। और फिर कई ऐसे श्राप होते हैं जो जनरेशंस टू जनरेशंस चलते हैं। देखिए, जब हम याकूब की बात करते हैं, जेकब की बात करते हैं, तो जेकब वाज लिविंग हिज लाइफ इन अ कर्स। अब आप बोलेंगे कि पास्टर नहीं, तो वो कौन से श्राप में अपनी जिंदगी जी रहा था। देखिए, जब जेकब की बात की जाती है तो उसके बाप ने, उसके दादा ने, अब्राहम, आइजैक की अगर बात करें तो दे वर ऑलरेडी हैविंग अ लाइफ ऑफ लाइज, डिसीट। तो वो उन चीजों को, अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, जो लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो इस बात को समझ सकेंगे कि अब्राहम ने अपनी बीवी को के बारे में, अपने बीवी के साथ रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोला। हम इसहाक को देखते हैं, उसने रुबैका के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोला। तो जो झूठ बाप ने, दादा ने अपनी लाइफ में सो किया था, वही सीड आगे जेकब की लाइफ में भी एज डिसीट, एज लाइज, एज डिसऑनेस्टी जो था वो दिखाई देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ भी जो है आगे वो भी डिसीटफुल तरीके के साथ वो आइडल्स को ले आती है जब अपने पिता के घर में से आती है। सो इनवेरिएबली वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे, बिकॉज दोज वर जनरेशनल कर्सेस इन हिज लाइफ। तो अब ये जनरेशनल कर्स टूटना कैसे था? देखिए, जब उसने परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर, जब उसने परमेश्वर के साथ उस बैटल को करके प्रभु से आशीष मांगी, जो कि हम जेनेसिस की बुक, उत्पत्ति की किताब 32 चैप्टर में पढ़ते हैं, तो जब उसने परमेश्वर के सामने इस इल्तिजा को रखा कि प्रभु आप मुझे आशीष दें, और प्रभु ने उसके नाम को पूछा, तो ही वॉज ऑनेस्ट इन डिक्लेयरिंग दैट ही वॉज अ चीटर, that he was a deceitful man, कि उसने इस बात को ऑनेस्टली प्रभु के सामने रखा, रिपेंटेंस के साथ, एक दीन हृदय के साथ, कि वो उसने गलती की और वो गुनाहगार था, उसने झूठ बोला था और झूठ बोलता आया था और यही उसकी आइडेंटिटी थी। तो क्या होता है कि जब परमेश्वर के सामने वो आता है तो वो कर्स परमेश्वर तोड़ देते हैं, उस श्राप को, उस लानत को परमेश्वर तोड़ देते हैं। इसलिए उस लानत को तोड़ते हुए, उस नाम के साथ जुड़ी हुई उस लानत को तोड़ते हुए परमेश्वर उसे एक नया नाम दे देते हैं, इज़राइल, जिसका मतलब है प्रभु के अपने लोग, जिसका मतलब है आशीषित किए हुए लोग, यानी इट इज अ ब्लेसिंग। तो परमेश्वर ने उसकी कर्स को ब्लेसिंग में बदल दिया। जब हम याबेस की लाइफ को देखते हैं, जो कि पहला क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 में बताया जाता है, तो याबेस के बारे में बताया गया है कि उसकी मां ने बड़े दर्द के साथ उसे पैदा किया था।
तो मुझे लगता है जब भी उसकी माँ याबेस कह के बुलाती होगी, वो उस दर्द के मर्म को याद करती होगी। वो उस दर्द को सिर्फ एहसास ही नहीं करती होगी, पर प्रोफेटिकली बोलती होगी, और वो जो दर्द उसने सहा था, उस दर्द को उस नाम के साथ, उस कर्स को उस बच्चे की लाइफ में बोती जा रही थी। तो वो बच्चा भी इनवेरिएबली उस दर्द के साथ बड़ा हो रहा था। तभी तो जब आप चैप्टर 4 और वर्स 10 देखते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स के, तो लिखा है कि याबेस ने परमेश्वर के सामने दुआ करी और उसने इस बात को कहा कि प्रभु, भला होता कि आप मुझे आशीष देते और आप मेरी हदों को बढ़ाते, आपका हाथ मेरे सर पर रहता और आप मुझे आशीषित करते हुए मुझे हर बुराई से बचाते, ताकि मुझे इससे कहीं भी दुख ना लगता। तो और परमेश्वर ने क्या किया? जिस दिन उसने परमेश्वर को पुकारा, जिस दिन उसका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ, जिस दिन परमेश्वर उसके हालात में आ गए, वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसकी सारी की सारी दुआ को, जो 1 क्रॉनिकल्स 4:10 में याबेस ने की थी, प्रभु ने स्वीकार कर लिया, प्रभु ने उसको कबूल कर दिया। मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाए, या हो सकता है कि किसी की लाइफ में मिसकैरेजेस की एक सीक्वेंस देखने को मिलती हो, या किसी की लाइफ में या फैमिली में ब्रोकन मैरिजेस का सीक्वेंस देखने को मिलता हो, या किसी की लाइफ में फेलियर्स का सीक्वेंस देखने को मिलता हो, या कोई ऐसी बीमारी का सीक्वेंस देखने को मिलता हो जो बाप दादाओं से चलता आ रहा है। वो क्या है? वो एक ऐसा कर्स है, वो एक ऐसा श्राप है जो किसी ना किसी पीढ़ी ने दरवाजे खोलकर अपनी जिंदगी में इनवाइट किया था, और क्योंकि वो इनवाइट कर दिया गया तो इसलिए अब वो आने वाली आगे की सारी पीढ़ियों में चलता जा रहा था। तो अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि डॉक्टर नीतू, इन श्रापों से, इन लानतों से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? देखिए, जैसे मैं अभी बता रही थी कि जब परमेश्वर के सामने इनका आमना सामना हुआ, चाहे हम याकूब की बात करें, चाहे हम याबेस की बात करें, तो जब परमेश्वर के साथ इनका आमना सामना हुआ तो इनके जो कर्सेस हैं वो ब्लेसिंग में बदल गए। और जब आप नहमिया की किताब पढ़ते हैं, उसके 13 चैप्टर की 2nd आयत में ये बात कही गई है कि बट आवर गॉड टर्न्ड आवर कर्स इनटू ब्लेसिंग, यानी कि कर्स को ब्लेसिंग में बदलने का काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो अब कैसे हम अपने कर्सेस से निजात पा सकते हैं? कैसे हम अपनी लानतों से निजात पा सकते हैं? देखिए, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रिसीव किया है, जब हम कर लेते हैं, जब आप बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम, उसका 16th चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर इस बात को कहा गया है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को रिसीव कर लेते हैं तो हम बचाए जाते हैं और हमारा घराना बचाया जाता है। तो जब हम बचाए जाते हैं, हमारा घराना बचाया जाता है, उस टाइम पर इन कर्सेस को ब्रेक किया जाता है। उस टाइम पर ये कर्सेस को ब्रेक होने का मौका मिलता है, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, एक नई क्रिएशन का हिस्सा है। तो जब नई क्रिएशन के हिस्से की बात हम करते हैं तो क्या बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर्स बन चुके हैं। वचन बताता है कि जो लकड़ी पर लटकता है वो कर्स्ड हो जाता है, और जो कर्स्ड हो गया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अब क्या किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ श्राप ले ही नहीं लिया, वो श्राप बन गए, वो कर्स बन गए। तो अब जब मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो अब हम उस श्राप से छूटने के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं, और अब हम उन ब्लेसिंग्स में ग्राफ्ट होने के लिए, जो कि इफिसियों की पत्री आप देखिए चैप्टर 1 के वर्स 3 में लिखा हुआ है, इफिशियंस 1:3 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, जिन्होंने हमें हर तरह की स्पिरिचुअल रैलम की जो ब्लेसिंग्स है उसके लिए अलग कर लिया है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए ऑलरेडी दे दी गई है। अब जो ब्लेसिंग्स हमें दे दी गई हैं, अब उन्हें हम कैसे ले सकते हैं? आई विल शो यू बाय एन एग्जाम्पल। जस्ट गिव मी दिस। अभीर, आई शो यू विद एन एग्जाम्पल। देखिए, ये पकड़ के रखना इसको। ये एक जिंदगी है जो ब्लेसिंग्स और कर्सेस के साथ भरी हुई जिंदगी है। जब इंसान प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो उसकी जिंदगी ऐसी होती है जिसमें कर्सेस भी होते हैं, जिसमें ब्लेसिंग्स भी होती हैं।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में आ जाते हैं, मान लीजिए ये फिल्टर जो है ये प्रभु यीशु मसीह के आने को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के हमारी जिंदगी में आने को रिप्रेजेंट करता है। और अब क्या होगा कि जब हमारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के फिल्टर के द्वारा देखी जाएगी, तो अब क्या होगा कि जितने भी कर्सेस हैं, जितने भी श्राप हैं, जितनी भी लानतें हैं जो हमारी जिंदगी में चलती आ रही हैं, या जो हमारी जिंदगी में भेजी गई थी, या जो हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, वो अलग हो जाती हैं। मान लीजिए ये जो है वो कर्सेस को शो करते हैं, तो ये कर्सेस क्या है, वो अलग हो गए। और अब हमारी जिंदगी में क्या रह गया, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ ब्लेसिंग्स रह गई, क्योंकि प्रभु का वचन इफिसियों 1:3 में कहता है कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उन सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को जो कि हेवनलीज में है वो हमारे लिए दे दी है, हमारे लिए रख दी है। आमीन। तो अब होता क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में आते हैं, आप या तो उन जो ब्लेसिंग, उन कर्सेस को जो आपकी लाइफ में चलते आ रहे हैं उनको या तो आप किसी परमेश्वर के अनॉइंटेड जन से प्रार्थना करवा कर ब्रेक करवा सकते हैं, एक पावरफुल प्रेयर के साथ ब्रेक करवा सकते हैं, नहीं तो आप रिपेंटेंस की प्रार्थना के साथ उन चीजों को ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन, लाइक आई सेड, कि जब आप बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करते हैं तो आप भी बचाए जाते हैं, आपका घराना, आपका खानदान भी बचाया जाता है। आमीन। तो अब वचन क्या कहता है, जब हम परमेश्वर में नए हो गए, जब हम फिल्टर्ड होकर हमारी लाइफ हो गई, अब क्या श्राप हमारी जिंदगी में काम कर सकते हैं? क्या अब श्राप हमारी जिंदगी को अफेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं। अब यहां पर ट्विस्ट है, यहां पर जो है आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई परमेश्वर के जन ऐसे हैं जो जैसे पहले जिंदगी जीते आ रहे थे, प्रभु को जानने से पहले उनकी जिंदगी जैसी थी, लानतों में, श्रापों में, कर्सेस में, वो उसी जिंदगी को जीते जाते और कहते जाते जी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने श्राप भेजा हुआ है, किसी ने ये किया है, किसी ने वो किया है। चले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब आप नंबर्स, गिनती की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर 22 से 24 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिटेल्स में आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताया गया है जो कि बलाक राजा था और बलाम नबी था। अब बलाम नबी था, वो परमेश्वर का जन था, और जो बलाक राजा था वो मोआबाइट था। अब वो मोआबी था और वो चाहता था कि परमेश्वर का जन जो है वो परमेश्वर के लोगों को, इजराइलियों को श्राप दे, कर्स भेजे उन पर, ताकि वो उसके खिलाफ जो लड़ाई कर रहा है वो जीत जाए। वो मना करता है, पर वो फिर इतने सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ उसको मिलता है, दोबारा से अपने लोगों को भेजता है। वो कहीं ना कहीं सकम कर जाता है और वो फिर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जितनी बार बलाम अपने मुंह को खोलता है उतनी बार उसके मुंह से ब्लेसिंग्स निकलती हैं। और जब बलाक इस बात को देखता है तो वो कहता है कि तू इनको ब्लेसिंग्स क्यों दे रहा है? मैंने इतना पैसा, इतने फाइनेंसेस, इतनी चीजें देकर तुझे भेजा, गिफ्ट्स देकर भेजा, मैंने तो तुझे इजराइल के लोगों को श्राप देने के लिए भेजा और तू उन्हें ब्लेसिंग्स देता जा रहा है। तो जब आप नंबर्स पढ़ते हैं, चैप्टर 23 वर्स 8 पढ़ते हैं, गिनती 23 का 8, तो वहां पर लिखा है कि वो कहता है कि मैं उन्हें श्राप कैसे दूं जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया? मैं उन्हें कैसे कह दूं ऐसी बात जिनको डिनाउंस परमेश्वर ने नहीं किया, मैं उनको डिनाउंस कैसे कर दूं? देखिए परमेश्वर के लोगों, आपको ये बात समझनी जरूरी है कि जैसे ड्यूटरोनॉमी में लिखा हुआ है चैप्टर 28 की फर्स्ट 2 आयतों में, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप प्रभु की बातों को सुनेंगे, आप उन सारी कमांडमेंट्स को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर हमसे करते हैं, अगर आप उनको सुनेंगे, सबसे पहली बात, और दूसरा ये कि उन्हें ओबे करेंगे, यानी आपको सुनना भी है और आपको ओबे भी करना है, तो आपको क्या मिलेगा? वचन बताता है बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकत मिलेगी। और अगर इसका ऑपोजिट आप देख लें कि अगर आप नहीं सुनते हैं तब भी आशीष नहीं मिलेगी, श्राप मिलेगा। अगर आप सुनकर उसको ना सुना कर देते हैं तब भी आपको जो है आशीष नहीं मिलेगी, तो वो कर्स जो है वो अपनी तरफ लेकर आएगा। सो परमेश्वर के लोगों के लिए हर बात में परमेश्वर ने सिर्फ आशीष ही रखी है, क्योंकि हम ब्लेसिंग के लिए रचे गए हैं।
तो अब करना क्या है? हमें ये जानना जरूरी है कि हम, जैसे आप देखिए प्रोवर्ब्स की किताब में अगर आप देखते हैं अमसाल नीति वचन, उसके 26 के 2 में आप देखते हैं तो लिखा है एन अनडिजर्विंग कर्स डजंट कम टू रेस्ट। और आगे लिखा है ऐसा कि जैसे एक स्पैरो घूमती घूमती और जैसे सूपेनी उड़ती उड़ती नहीं बैठती, वैसे ही जो अनडिजर्व्ड व्यर्थ श्राप होता है, जो सबब की लानत होती है, वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वो परमेश्वर के लोगों को नहीं लग सकता है। सो अगर आज भी आप इसी नोशन के अंदर, आज भी अगर आप इसी डिसेप्शन के अंदर हैं, ओहो कोई श्राप ना दे दे, ओहो कोई लानत ना भेज दे, ओहो कोई कर्ज ना कर रहा हो और शायद वो लगी ना जाए या लगा हुआ हो, अगर आप आज भी इस बात के अंदर हैं तो इसका मतलब कि आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के लोगों के ऊपर किसी भी तरह की डिविनेशन, परमेश्वर के लोगों के ऊपर किसी भी तरह का जादू टोना, परमेश्वर के लोगों के ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। सो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि जब तक, अगेन दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, कि जब तक आप दरवाजे नहीं खोलते, जब तक आप उन स्पिरिचुअल डोर्स को नहीं खोलते जिसकी वजह से डीमंस जो है आपकी लाइफ में आए और उन कर्सेस को जो है ऑपरेशनल करने के लिए तैयार हो, तब तक आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई श्राप कुछ भी काम नहीं कर सकता। और जब आप यशाया नबी की किताब उसका 54 चैप्टर 17 आयत देखते हैं तो वहां पर, उससे पहले 16 आयत में परमेश्वर कहते हैं कि एक कुम्हार को, एक जो वेपन बनाने वाला इंसान है, उसको चीजें मुहैया कौन करता है, उसे अकल कौन देता है ये सब चीजें बनाने की? प्रभु कहते प्रभु ही देते हैं। लेकिन आगे ऐसा 17 आयत में लिखा है, लेकिन तुम्हारे हानि के लिए, लेकिन ऐसा कोई हथियार, परमेश्वर कहते हैं, सक्सेसफुल नहीं होगा जो तुम्हारे खिलाफ भेजा गया है। सो मेरे अजीजों, अगर आप इसे और डिटेल्स में एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशंस में देखें और ग्रीक भाषा में इसको और डिटेल्स में देखें तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई हथियार बनने ही नहीं दिया जो तुम्हारी हानि कर सके। अब ये हथियार कौन से हैं? ये हथियार उन श्रापों के हथियार हैं, ये हथियार उन डिसेप्शन की चीजों के, उन लाइज के हथियार हैं, ये हथियार उन वचनों के, उन शब्दों के हथियार हैं जो आपको हानि करने के लिए भेजे गए हैं। जब हम यहां पर नंबर्स की किताब की बात कर रहे हैं, गिनती की बात कर रहे हैं, चैप्टर 22-23 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जितनी बार भी बलाम अपना मुंह खोलता था उतनी बार ही आशीष निकलती थी। जितनी बार भी, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और वो ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग निकलती थी, वो और भी बढ़कर निकलती थी। यानी कि जिनको परमेश्वर ने आशीष के लिए मुकर्रर कर दिया है उन पर कोई लानत नहीं भेजी जा सकती। तो अगर आज आपको ये लगता है कि आप अपनी जिंदगी के उन कर्सेस में से अभी तक निकले नहीं हैं, जिन कर्सेस को आपके बाप दादाओं ने देखा था, तो क्या करना है? आज आपको परमेश्वर के सामने रिपेंट करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर माफी मांगनी है, और क्या करना है? अपनी जिंदगी को परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ सैचुरेट कर देना है, इतना भर देना है, इतना भर देना है कि वहां पर कोई भी गैप्स ना रह जाए। ओके, चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी शिकंजवी बनाई होगी, जबकि नींबू और चीनी और वो सारा घोल हम मिलाकर पानी में और उसको शिकंजवी का रूप देते हैं। तो जब हम चीनी को घोल रहे होते हैं तो वो चीनी पानी में कैसे घुल जाती है? वो इसलिए घुल जाती है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर गैप्स होते हैं, और जब चीनी डाली जाती है तो वो उन गैप्स के अंदर फिल कर देती है उस जगह को, और वो जो है सैचुरेट हो जाती है, इसलिए वो उसको अकोमोडेट कर पाती है। मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम परमेश्वर के सामने माफी मांगकर, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में माफी मांगकर अपने पापों से, अपने श्रापों से छूटते हैं, तो उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि हमारी लाइफ में कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज ना आए। तो हमें क्या करना है? उन गैप्स को जो हमारी लाइफ में है उसे फिल कर देना है, उन गैप्स को भर देना है। किससे? परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। Soak in the presence of the Lord as much as you can.
और वो गैप्स नहीं रह जाने चाहिए। यानी इब्लीस या उसकी ताकतें अगर अब आपको देखें तो वो इतना आपको सैचुरेटेड देखे परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ कि उन गैप्स में अब आने की उनकी जरूरत ना हो, क्योंकि अब गैप्स उन्हें दिखाई ही नहीं देते हैं। आमीन। तो ये आपको काम करना जरूरी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि हैलोवीन आने वाली है और बहुत सारे लोग हैलोवीन मनाते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि पास्टर नहीं, तो हैलोवीन मनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट अ फेस्टिविटी, एन ओकेजन वेयर नॉन बिलीवर्स दे गेट टुगेदर एंड दे सेलिब्रेट। नो पीपल ऑफ गॉड, हैलोवीन इज वेरी डेंजरस फॉर पीपल ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको हैलोवीन जैसी किसी भी फेस्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैलोवीन इज बेसिकली इट इज प्रेइंग टू देयर डेड, इट इज कॉलिंग एंड रिमेंबरिंग द डेड पीपल। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं और हम डेड को नहीं पूजते। तो हैलोवीन में क्या होता है, जो विचेस होते हैं, जो विजार्ड्स होते हैं, वो श्राप भेजते हैं। वो सेटन को खुश करने के लिए परमेश्वर के लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर कर्सेस को भेजते हैं। और वो जब कर्सेस को भेजते हैं, और अगर आप भी उन चीजों का हिस्सा हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उन दरवाजों को खोल देते हैं ताकि वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर सके। एंड ऑब्वियसली जब वो एंटर करेंगी तो वो श्राप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर आप उन चीजों का हिस्सा नहीं बनते, अगर आप अपने दरवाजों को बंद रखते हैं, तो वो चाहे श्राप भेजे, वो चाहे लानतें भेजे, वो चाहे डिमोनिक पावर्स भेजे, वो चाहे शैतान ही को भेजे, पर वो चीजें आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग के लिए रचा है और आपको ब्लेसिंग के लिए अलग करा है। तो चाहे वो श्राप भेजेंगे, वो आपको ब्लेसिंग बनकर लगेंगी। Hallelujah. So be very, very careful of how you operate, how you open up doors, how you close the doors, because ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को कर्सेस की बजाय ब्लेसिंग्स में होकर जी सके। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन, जस्ट लाइक आई मेंशन टू यू अर्लियर, कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा कोई हथियार बनने ही नहीं दिया जो हमारी हानि कर सके। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक बहुत ही वाइज मैन होता है, बड़ा होली और प्योर बंदा होता है, और उसके पास उसकी बहुत पॉपुलैरिटी को देखकर एक ऐसा विकेड इंसान उसके पास आता है जो उसको गालियां निकालना शुरू कर देता है। वो उसे देखता है और उसके बारे में गलत गलत बातें बोलना शुरू कर देता है, उसे अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ एड्रेस करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो बंदा होता है ये चुप कर जाता है, ये बोलता ही नहीं है आगे से, ये सुनता जाता है एंड ही डज नॉट इवन रिएक्ट। अब जो इसके डिसाइपल्स होते हैं बड़े गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि जी हमारा जो गुरु है ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, हमें ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये बंदा फिर भी कुछ नहीं बोलता और अपने डिसाइपल्स को इशारा कर देता है कि तुम भी कुछ नहीं बोलोगे, लेट हिम स्पीक एंड लेट इट बी लाइक दिस। तो वो बोलता जाता है, वो बंदा अब्यूज करता जाता है इस बंदे को, और ये कुछ भी नहीं आगे से बोलता। फाइनली वो बंदा जो अब्यूज कर रहा होता है, जो गालियां दे रहा होता है, वो गालियां दे के पूरी भड़ास निकाल के वापस चला जाता है। अब ये जो चेले होते हैं इस बंदे के, ये वापस आते हैं और कहते हैं कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं इस बंदे को, आप इतने कमजोर हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि आपने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वो आपको गालियां निकाल रहा था और आप चुप करके देख रहे थे और आप चुप करके सुन रहे थे और आप रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो उसने क्या समझाया अपने चेलों को, उसने कहा कि देखिए, जब कोई इंसान आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहे और आप उस गिफ्ट को रिसीव नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो बंदा वो गिफ्ट को अपने साथ वापस ले जाता है और फिर जाके अपने दोस्तों में, अपने घर के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में बांट देता है। तो कहता वो इंसान क्या कर रहा था, वो अपनी डेस्परेशन को, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, वो अपने गुस्से को, वो अपनी बैड चीजों को, वो उन बातों को लेकर आया था जो वो मुझे देना चाहता था, बट क्योंकि मैंने रिसीव नहीं की तो अब वो अपनी चीजें वापस लेकर अपने ही घर में चला गया है। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं, तो आप ये स्टोरी हमसे क्यों शेयर कर रहे हैं, इससे क्या सीखा जा सकता है, तो मैं जो बात सिखाना चाहती हूं वो ये है कि परमेश्वर के लोगों, जब कोई आप पर लानत भेजे,
जब कोई आपको कर्स करे, जब कोई आपको बुरी बुरी बातें बोले और आपका कोई नुकसान करने के माइंड से या इंटेंशन से कुछ ऐसी बातों को भेजे, ऐसे वचनों को, ऐसे शब्दों को रिलीज करे कि जो आपकी लाइफ को खराब कर सकते हैं, अगर आप उन चीजों को रिसीव नहीं करते हैं, अगर आप उन चीजों से अफेक्ट नहीं होते हैं, अगर आप उन चीजों को के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप वो चीजें जो उस इंसान ने भेजी है उसी के ऊपर वापस भेज रहे हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट रिसीविंग इट। अब वो चीजें उसी बंदे के ऊपर जाकर वापस जो है पहुंच रही है। देखिए वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है। तो अगर कोई आपके ऊपर लानत या श्राप भेजने की कोशिश करता है और आप उसे रिसीव नहीं करते हैं और आपको पता है कि आपके वॉक परमेश्वर के साथ सही है और दरवाजे ऐसे खुले हुए नहीं है जहां से डीमंस आ सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस बंदे की चीजें उसको वापस भेज रहे हैं, तो वो आप पे असर नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप फियरफुल हो जाएं, अगर आप डर में ऑपरेट करें, या अगर आप कोई ऐसी गलतियां और गुनाहों की जिंदगी जीते हुए ये बोले नहीं जी नहीं मुझ पे तो कोई असर नहीं होगा, पर आप रह रहे गुनाहों में, काम कर रहे हैं सारे गंदे, और फिर भी आप बोल रहे हैं कि असर नहीं होगा, तो डेफिनेटली असर होगा उन लानतों का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक रास्तबाज, राइचियस और जस्ट बंदे के घर में अपनी ब्लेसिंग्स को उड़ेलते हैं, और एक विकेड को परमेश्वर कर्स करते हैं, श्रापित करते हैं। तो अगर आप जस्ट है, राइचियस है, तो आपके घर में परमेश्वर की बरकत ठहरेगी ही ठहरेगी। और अगर कोई लानतें थी भी, वो जैसे मैंने आपको फिल्टर वाला अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो आपके लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दी जाएगी। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूं कि आज का ये वचन, आज की ये स्टोरी, आज का ये एक्सपेरिमेंट और आज की ये बातें आपकी जिंदगी में जरूर एक अच्छे लेवल पर आपको लेकर जाएंगी। और अगर अभी तक आपकी माइंडसेट ये थी कि आप शायद लानत का शिकार हैं या आप किसी कर्स के अंडर हैं इसलिए आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो आप समझ पाएंगे कि अब आपको क्या करना है। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही है सारी बुजुर्गी और सारी महिमा के लायक। आमीन। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं। जिंदा राजा, जिंदा परमेश्वर आप ही हैं जो हमारे श्रापों को हमारी आशीषों में तब्दील करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे भाई के लिए, हर एक ऐसी बहन के लिए जो अपनी जिंदगी को अभी तक श्रापों में होकर गुजार रहे थे। प्रभु, अगर उनके किसी भी तरह के जेनरेशनल कर्सेस उनकी लाइफ में थे, तो आज प्रभु यीशु के जिंदा नाम में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से, आपके जलाल से, प्रभु उनके वो सारे के सारे जेनरेशनल कर्सेस आपके पवित्र नाम में तोड़े जाए। आपके पवित्र नाम में यीशु राजा उन्हें उस कर्ज से रिहाई मिल जाए जो कि प्रभु उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपने लोगों को एक रिपेंटेंट हार्ट दे, आज उन्हें ऐसा दिल दे कि प्रभु वो आपके सामने माफी मांगते हुए, अपनी गलतियों से मन फिराते हुए प्रभु आपके सामने जब आते हैं तो प्रभु आपका सामर्थ, आपकी पावर उनकी लाइफ में काम करे और प्रभु उन्हें एक नई जिंदगी में कन्वर्ट कर दे, ताकि वो विदाउट श्रापों के, विदाउट कर्सेस की एक जिंदगी में जी सके। और प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स जो आपने दी हैं और जो आपने मुकर्रर की हैं और जिनके बारे में आपने वायदा किया है, वो ब्लेसिंग्स को प्रभु वो अपनी लाइफ में रिसीव कर सके और उनका फायदा उठा सके। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसी बहन के लिए जो कि प्रभु अपने कर्सेस की वजह से या अपने प्रभु ऐसी किसी भी हालात की वजह से परेशानी में है, तकलीफ में है, अपने इन लॉज की ओर से प्रभु जी उन्हें सुख नहीं मिलता, अपने हस्बैंड की ओर से उन्हें सुख नहीं मिलता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनकी ओर भेजे गए हर एक श्राप को प्रभु यीशु आप अपने पवित्र नाम में तोड़े, कैंसिल करें मेरे खुदावन। और प्रभु जी इन बहनों को अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ प्रभु एक भली जिंदगी जीने का मौका दें। परमेश्वर इनके कर्सेस को आप ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दे, जैसे नहमिया की किताब में प्रभु आपका वचन ये कहता है कि आप ही हैं परमेश्वर जो कि कर्सेस को ब्लेसिंग्स में बदल देते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ
हर एक ऐसा भाई जो कि परमेश्वर पिता हालेलुया, जो कि ऐसा मेरे खुदावन अपनी जिंदगी से हारा हुआ थका हुआ महसूस करता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की ओर से खुशी नहीं है, उसे परमेश्वर अपनी वाइफ की ओर से वो सबमिशन नहीं दिखती, वो प्यार नहीं दिखता। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, ये जो पैटर्न उनकी फैमिली में चलता आ रहा है, ये जो कर्ज उनकी फैमिली में चलता आ रहा है, ये प्रभु यीशु के नाम से तोड़ा जाए, ये प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगी से अलग किया जाए। और परमेश्वर आपका प्रेम, आपकी ग्रेस, आपका फेवर, आपका अनुग्रह उनकी जिंदगी में काम करे। खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, आपको महिमा देती हूँ मेरे राजा, और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अगर कोई ऐसा जन है जो कि मेडिकल हिस्ट्री से होकर जा रहा है, जो कि उनकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो हार्ट ट्रबल है, चाहे वो किडनीज रिलेटेड है, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस है, चाहे वो स्किन डिजीजेस है, चाहे वो कोई भी ऐसी डिजीज और सिकनेस है जो कि फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन चलती आई है, आज पाक रूह खुदावंद आपका रूह जुम्बिश करे। पवित्र आत्मा प्रभु आप जुम्बिश करें इन घरों में, इन जिंदगियों में आप जुम्बिश करें मेरे खुदावंद। I release the mighty power of the Lord in your places. I release the mighty power of the Lord in your lives, and let you receive with repentance and confession in your hearts in the name of Jesus Christ of Nazareth. आप प्रभु यीशु के नाम में रिसीव करें परमेश्वर की उस भलाई को, परमेश्वर की उस आशीष को जो परमेश्वर आपके लिए आज देना चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूं, एंड आई प्रोनाउंस दैट योर cursed sickness will be turned into healing, blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूं मेरे खुदावन प्रभु। जितने लोग तैयार हैं, जितने लोगों के मन तैयार हैं, जितने लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ तैयार हैं, प्रभु आज उनकी जिंदगियों में आप भरपूरी के साथ काम करें, वो जान सके परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है कि याकूब जान सकेगा, इज़राइल जान सकेगा कि ऐसे अनोखे, ऐसे अचंभे काम परमेश्वर उनके लिए कर रहे हैं। तो आज होने दे परमेश्वर, आपके लोग जान सके कि ऐसे अचंभे काम आपकी वजह से उनकी जिंदगी में हो रहे हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ चंगाइयों के लिए, आपका धन्यवाद देती हूँ इन कर्सेस को ब्रेक करने के लिए, आपका धन्यवाद देती हूँ आपके लोगों को छुटकारा देने के लिए। एवरी फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक, एवरी फॉर्म ऑफ व्हाइट मैजिक, एवरी फॉर्म ऑफ witchcraft, let it be broken from your life in the name of Jesus Christ of Nazareth, and let you live a life of freedom in the name of Yeshua. I pronounce freedom, I speak freedom in your life. और प्रभु का वचन कहता है, whom the Son sets free is free indeed, यानी जिसे प्रभु यीशु, जो प्रभु का बेटा है, वो जिसे फ्री करता है, जिसे आजाद करता है, वो इंडीड आजाद है। आज आप श्रापों से, आज आप लानतों से, आज आप जनरेशनल कर्सेस से फ्री हो प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं। He doesn't want you to be in clutches, he doesn't want you to be in chains, he doesn't want you to be in bondage, he doesn't want you to be in sickness, he doesn't want you to be in the generational curses, but he wants you to be free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Come on people of God, receive your healing today. आप अपनी रिसीव करें हीलिंग को, आप रिसीव करें रेस्टोरेशन को, आप रिसीव करें रिकंसिलिएशन को, आप रिसीव करें आज प्रभु यीशु के नाम में। और एक चीज और इस बात को कहें कि जो भी आपकी जिंदगी के दरवाजे थे जो आपने खोले डिमोनिक पावर्स के लिए, जो भी विकेडनेस की, जो भी सिंफुल एक्ट्स के साथ, जो भी गलत कामों के साथ, जो भी डिसोबीडियंस के साथ आपने दरवाजों को खोला, आज बोले परमेश्वर मैं उसे बंद करता हूं। कम ऑन, दिस इज योर कन्फेशन एट दिस टाइम। ये समय आपकी कन्फेशन का है। आप बोले कि प्रभु मैं अपनी गलतियों से, मैं अपने गुनाहों से, मैं अपने पापों से माफी मांगता हूं, और वो सब दरवाजे जो प्रभु मैंने जाने अनजाने में खोले अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशंस के लिए, आज प्रभु यीशु मैं उनके लिए माफी मांगते हुए उन दरवाजों को आपके नाम में बंद करता हूं। कम ऑन, प्रोनाउंस इट पीपल ऑफ गॉड, you've got the power in the name of Jesus। आपको परमेश्वर ने ये पावर दी है कि आप प्रभु यीशु के नाम में अपने लिए इन आशीषों को परमेश्वर से ले सकते हैं जो आशीषें आपके लिए हैं। Let not the devil deceive you। आप किसी भी तरह के भरमाने में मत आए, आप किसी की तरह की डिसेप्शन में ना आए। जब अब आप प्रभु में हैं तो किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, किसी भी तरह का जादू टोना आप पर काम नहीं कर सकता, जैसे आज मैंने आपको वचन से सिखाया है। Come on people of God, receive your healing। Come on, आज रिसीव करें जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं। आज आप ऐसे ही इस सेशन में नहीं आ गए, आपको परमेश्वर ने आज इस सेशन में बिठाया है ताकि आप अपने
छुटकारे को पा सके, ताकि आप अपनी डिलीवरेंस को पा सके, ताकि आप उस ऑपरेशन से बाहर निकल सके, जिन चीजों का ऑपरेशन, जिस डिमोनिक ऑपरेशन से आप अभी तक निकलते आए हैं, ताकि आप उस लानत में से बाहर निकल सकें जो आपकी जिंदगियों को अभी तक घर करे हुए था, आपको जकड़े हुए था। पीपल ऑफ गॉड, Come on, say after me. जो बात मैं बोल रही हूं उसे बोले I am redeemed in the name of Jesus. मैं परमेश्वर में नजात पा चुकी हूं। बोले मैं प्रभु में आजाद हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पा चुका हूं। अगर आपकी लाइफ में बीमारी है तो बोले मैं इस बीमारी से छुटकारा पा चुकी हूं प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपकी जिंदगी में कोई पाप है जो अभी तक था और अब आपने माफी मांग ली है, बोले मैं इस पाप में से बाहर आ चुका हूं प्रभु यीशु के नाम में। आप बोले इस पाप में से प्रभु ने मुझे खींच कर बाहर निकाल दिया है प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टू स्पीक इट फॉर योरसेल्फ। अपनी हीलिंग को देखते हुए बोले, अपनी चंगाई को देखते हुए बोले मैं चंगी हो चुकी हूं प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपके पति के साथ आपकी प्रॉब्लम है, बोले मेरा पति मुझे प्यार करता है प्रभु यीशु के नाम में। मेरे इन-लॉज मेरे लिए हलीम है और मुझे बहुत चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम में। मेरी गृहस्थी जो है वो परमेश्वर ने रिकंसाइल कर दी है प्रभु यीशु के नाम में। प्रोनाउंस इट फॉर योरसेल्फ और बोले कि मैं जनरेशनल कर्सेस की चेन्स में से, बॉन्डेजेस में से छूट चुका हूं प्रभु यीशु के नाम में। दिस इज योर टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे, जैसे आप डिक्लेयर करेंगे, आप देखेंगे एक एक चेन टूटती हुई प्रभु यीशु के नाम में, आपको आजादी बख्शती हुई आपको एक नए लेवल पर लेकर जाएगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम टू डिक्लेयर। बोले अपने आप, बोले गॉड हैज गिवन यू द पावर ऑफ डिक्लेरेशन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। कम ऑन, डिक्लेयर इट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए डिक्लेयर करें, अपनी चंगाई को डिक्लेयर करें, अपनी रिकंसिलिएशन को डिक्लेयर करें, अपनी रेस्टोरेशन को डिक्लेयर करें, अपनी आजादी को डिक्लेयर करें। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्रीडम। यस, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। देयर इज नथिंग लाइक अ बैड लक और अ गुड लक, देयर इज ओनली अ ब्लेसिंग, देयर इज ओनली अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए सिर्फ ब्लेसिंग है। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो मेरे खुदावंद खुदा। परमेश्वर का वचन कहता है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 16:31 में, बिलीव इन जीसस एंड बी सेव्ड। प्रभु यीशु में विश्वास करें और बचाए जाएं, आप और आपका घराना। हालेलुया, आप और आपका घराना। यू जस्ट हैव टू बिलीव। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करना है और उस विश्वास के द्वारा प्रभु अपने ग्रेस के द्वारा आपको बचाएंगे, आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया, आई एम बिलीविंग एंड आई एम सीइंग इट इन स्पिरिट। मैं स्पिरिचुअल आईज के साथ देख पा रही हूँ। देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड यू, देयर इज सो मच हैपनिंग इन योर लाइफ एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी कि आज परमेश्वर ने इस वचन को ऐसा चाहा प्रभु ने कि इस वचन को आप तक पहुंचाएं और आप आज के इस सेशन का हिस्सा बन पाए हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को, एक बड़े टर्न अराउंड को देख सकें। प्रभु को महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ओ वी थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अपनी प्रार्थनाओं को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं और आप अपने मैसेजेस को हम तक पहुंचा सकते हैं। सो प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे एंड आई एम श्योर कि आज के मैसेज के बाद भी, आज के इस सेशन के बाद भी बहुत सारी आपके पास टेस्टिमनीज होंगी जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दोबारा जब हम मिलेंगे तो परमेश्वर के एक नए मैसेज के साथ, एक नई बेदारी के साथ और एक नए परमेश्वर के पैशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। परमेश्वर का जॉय, परमेश्वर की हीलिंग, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ, आपके घरों में बना रहे। यही मेरी आपके लिए दुआ है प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। और प्रभु के सब लोग जोर से कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।